पहाड़ों पर आसमान से बरसती तबाही, नदी नालों में आई उफान और कुछ ही मिनटों में बह जाती जिंदगी की पूरी कमाई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है जब बादल फटते हैं। पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हर बार तबाही की तस्वीरें आती हैं। बादल फटने की घटनाओं से लोग बेहाल हैं, त्राहिमाम मचा है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि बादल अचानक कैसे फट जाता है? ये बादल फटना क्या होता है और अगर ऐसी अचानक स्थिति हो तो कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं? चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बादल फटना एक आम धारणा के विपरीत केवल बादल के फूटने जैसा दृश्य नहीं होता, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे तकनीकी भाषा में क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। क्लाउड बर्स्ट एक खतरनाक प्राकृतिक आपदा भी है। यह भारी बारिश की वजह से होता है। इससे अचानक बाढ़ और कटाव होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जब किसी छोटे से क्षेत्र यानी कि करीबन 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में एक घंटे से भी कम समय में 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। यह तब होता है जब नमी से भरे बादल पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठ जाते हैं और बहुत तेजी से ठंडे होते हैं, जिससे पानी की बूंदें आपस में मिलकर अत्यधिक भारी हो जाती हैं और अचानक बरस पड़ती हैं। दूसरी तरफ गर्म हवा के झोंके से टकराने पर भी बादल फट सकते हैं। फटने वाले बादल को क्यूमुलोनिम्स कहते हैं। आमतौर पर बादल फटने की घटनाएं समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है। वहीं क्यूमुलोनिम्स बादल भारी बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। बादल फटने में पानी की छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी हो जाती हैं। इसे लैंगमुइर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं। इनमें भारी बारिश की बड़ी बूंदें छोटी बूंदों के साथ मिलकर धीरे धीरे नीचे गिरती हैं। बादल फटने से अक्सर भारी जानमाल का नुकसान होता है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से सैकड़ों लोगों की जान जाती है। सड़कें, पुल, घर और खेत सब तबाह हो जाते हैं। कई बार लोग पानी के लिए बचाव में बह जाते हैं या मलबे में दब जाते हैं। बीते 26 जून को भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हुई, कई लापता हो गए थे। इसी तरह कुल्लू, रुद्रप्रयाग में भी बादल फटने और बाढ़ से कई लोग लापता हुए, उनकी जान गई है। अब ऐसे में बादल फटने को लेकर ये बात भी जाननी जरूरी है। पहला, बादल फटने के संकेत कैसे पहचान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि खतरा आसपास है? तो आपको आसान भाषा में बताएं तो आसमान में जब काले बादल दिखें या फिर भारी और अस्थिर बादल दिखें तो आप पहचान जाएं। अचानक तेज और गरज चमक के साथ बादल दिखें। दूसरी तरफ मौसम विभाग की ओर से रेड या ऑरेंज अलर्ट हो। आसपास के लोग या सोशल मीडिया पर आपदा की खबरें आएँ। अगर ऐसा कुछ दिखे तो सतर्क हो जाइए। ऐसे में किन इलाकों में सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है, चलिए उसके बारे में भी बताते हैं। तो नदी नालों के किनारे बसे गांव और कस्बे के किनारे ज़्यादा खतरा देखने को मिलता है। पुलों, ढलानों और पहाड़ों के नीचे बने घर पे भी ज़्यादा खतरा होता है। आपको बता दें कि इन जगहों पर बारिश का पानी सबसे तेज बहता है और कई बार भूस्खलन भी हो जाता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। अब इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? सबसे पहले मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लें। खराब मौसम में यात्रा टाल दें, खासकर पहाड़ों की। नदी नालों से दूर रहें। अगर बादल फटने की आशंका हो तो ऊंचे स्थान पर शिफ्ट हो जाएं। अपने मोबाइल में आपदा ऐप जैसे कि मौसम ऐप रखें। किसी भी परिस्थिति में गाड़ी में न रुकें क्योंकि सड़कों पर बहाव सबसे तेज होता है। हर बार जब मानसून या बरसात का मौसम आता है, पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की खबरें आम हो जाती हैं। दरअसल जब भारी मात्रा में बारिश लेकर चल रहे बादल पहाड़ी इलाकों की ओर बढ़ते हैं तो ऊंचे पहाड़ उनके रास्ते में अवरोध बन जाते हैं। इससे बादल वहीं अटक जाते हैं और अचानक भारी बारिश होती है। पर्वतीय इलाकों की भौगोलिक बनावट बादलों की दिशा को प्रभावित करती है। उनमें अत्यधिक नमी जमने लगती है। इस वजह से तेज और केंद्रित बारिश होती है। मैदानी इलाकों में ये घटनाएं अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जब वहां गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और बादलों से टकराती हैं तो ऐसी संभावना बन सकती है। यानी जरूरी नहीं कि बादल सिर्फ पहाड़ों पर ही फटें, लेकिन वहां इसकी संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इस तरह के प्राकृतिक घटनाएं न सिर्फ खतरनाक होती हैं बल्कि अचानक होने के कारण जानमाल की भारी क्षति भी करती हैं। इसलिए पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को मौसम विभाग की चेतावनियों को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पहाड़ी इलाकों में इस तरह की खबरें सामने आई हों। इससे पहले भी बरसात के मौसम में ऐसी खबरें आती रही हैं जिनमें बादल फटने और बाढ़ जैसी स्थिति बनने जैसी चीज़ें शामिल हैं। बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इस असर को कम किया जा सकता है अगर हम सही जानकारी रखें और समय पर सही कदम उठाएं। तो आज आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी जानी। अब इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, शेयर करें, दूसरों को जागरूक बनाएं, क्योंकि आपकी एक जानकारी किसी की जान बचा सकती है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।